नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जीके पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 के बुक का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। उसके दरमियान इस कड़ी में आज हम 14/4/2010 बैकलॉग कोटि हेतु आयोजित बिहार सिपाही की परीक्षा जो हुई थी उसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। बारी बारी से देखेंगे आज के प्रश्नों को। आइए आज के प्रश्नों को देखेंगे। निर्देश दिया है प्रश्न 1 से 2 तक निम्नलिखित प्रश्नों में किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। देखिए किसका इसमें भिन्न है। आदर, सम्मान, सत्कार और सहानुभूति, चारों में एक भिन्न शब्द इसमें दिया गया है। कौन होगा? सहानुभूति होगा। सहानुभूति भिन्न शब्द है। देखिए आदर, सम्मान और सत्कार तीनों एक ही है। आगे देखेंगे देह, काया, पेट, शरीर, ये चारों में भिन्न कौन सा है? ये चारों में एक भिन्न है। देखिए पेट जो है, पेट ये तीनों से भिन्न है। देखिए काया, देह और शरीर तीनों का अर्थ एक होता है, लेकिन पेट अलग है। आगे देखेंगे जिसे जीता न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे जीता न जा सके। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अजय, जिसे जीता न जा सके। आगे देखेंगे निर्देश दिया है प्रश्न 4 से 5 तक निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखे। समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। देखिए मीमांसा का समानार्थक शब्द क्या होगा? विवेचना। मीमांसा का समानार्थक शब्द होगा विवेचना। अपकार का समानार्थक शब्द क्या होगा? बुराई। अपकार करना यानी बुराई करना। व्योम शब्द का अर्थ क्या होगा? व्योम शब्द का अर्थ क्या होगा? आकाश। व्योम शब्द का अर्थ होगा आकाश। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें से चारों में से शुद्ध वाक्य देखना है। इसमें किसका शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य में कौन लिखा गया? देखिए मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। मेरे कमीज में 4 बटन है। सी में देखते हैं मेरे कमीज में 4 बटनें हैं और मेरे कमीज में 4 ही बटन है। इसमें चारों में शुद्ध होगा मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अटका बनिया दे उधार एक मुहावरा है। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? बेचारगी में कष्ट सहना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मृदुल का विपरार्थक शब्द है? मृदुल का विपरार्थक शब्द इसमें कौन सा है? कठोर। मृदुल का विपरार्थक होगा कठोर। ऐसा अकाल जिसमें शिक्षा भी न मिले। ऐसा अकाल जिसमें शिक्षा भी न मिले क्या होगा? दुर्भिक्षा होगा इसका सही अर्थ। देखिए चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। नियरेस्ट मीनिंग चुनना है ऑफ द वर्ड। देखिए ऑब्लिगाटरी का नियरेस्ट शब्द क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी विपरार्थक शब्द चुनना है। वर्ड दिया गया है अकॉर्डिंग का विपरार्थक क्या होगा? डिस्कार्ड होगा। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड इसमें से चुनना। देखिए ही इज टू टू बी डिसीव्ड, इसमें क्या भरा जाएगा? ही इज टू डिसीव्ड, इसमें क्या होगा? इंटेलिजेंट। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड होगा। चूज द अप्रोप्राइट सब्स्टिट्यूट फॉर द बोल्ड फ्रेज। देखिए बोल्ड फ्रेज दिया गया है नॉन ऑफ द गेस्ट वेयर सिटिंग इन द सेरेमनी। इसका सही क्या होगा? सब्स्टिट्यूट क्या होगा इसका?
वाज सिटिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसमें आर, नोट, डिज, स्लम्स, ए, डिसग्रेस, डॉट डॉट द सिविक ऑथोरिटीज। इसमें प्रीपोजिशन चुनना है। इसमें क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर नदी कौन सी बहती है? देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है और जाके अरब सागर में मिल जाती है, याद रखिए। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित के द्वारा की गई थी। देखिए, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है? अति तापित यानी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह जो सूर्य से सबसे नजदीक है, सबसे गर्म ग्रह है, अति तापित। प्रोटीन का सबसे ऊंच स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे ऊंच स्रोत दाल होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? सीबीएस शब्द जो बैंक में प्रयुक्त होता है, बैंकिंग सेक्टर में, उसमें सी अक्षर का आशय क्या होगा? सी का आशय होगा कोर बैंकिंग। कोर होगा। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है कौन सा सेक्टर में? सबसे किस सेक्टर में राजस्व की प्राप्ति होती है राज्य सरकार को? बिक्री कर से सबसे ज़्यादा आय की प्राप्ति होती है राज्य सरकार को। शुभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है किस मौसम में? क्षोभ मंडल की मोटाई किस मौसम में बढ़ जाती है? गर्मी में बढ़ जाती है। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? मौलिक अधिकार ग्रहण किया है, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित है, याद रखिएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था टाका या रुपया के नाम से। किसने परिवर्तित किया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में टाका या रुपया का चांदी के मुद्रा का परिवर्तन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य कौन सा नहीं है? सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 देश हैं, जिसमें से इनमें से कौन नहीं है? बताइए। देखिए, इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, फ्रांस से लेकर स्पेन नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? नवरत्न क्षेत्र का एक कंपनी नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? कौन सा देता है? अनुच्छेद 40। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? कौन सी खेली जाती है घास के मैदान पर? विलंबन जो घास के मैदान पर खेली जाती है। आर्कीपेलागो का आशय क्या है? आर्कीपेलागो का आशय क्या है? द्वीप, एक द्वीप है आर्कीपेलागो नाम का, याद रखिएगा। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है मृदा अपरदन कहलाता है। भूमि सुधार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? भूमि सुधार कौन सा इसमें से नहीं आता है? देखिए, बिचौलिया का उन्मूलन, जोतों की चकबंदी या सहकारी खेती, ये तीनों आता है। लेकिन किसानों को घर बनाने के लिए ऋण भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है?
बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी। देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? सबसे अंतिम ग्रह है नेपच्यून, जिसको वरुण कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? दीर्घवृत्तीय होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। देखिए, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक वीरदर्थ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? सबके लिए शिक्षा के लिए लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब तक के लिए घोषित किया है? 2015 तक के लिए, जो समाप्त हो गया। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर अवस्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए, लगभग 8 मिनट लगता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। सूर्य एक तारे परिवार का सदस्य है। उसे किस नाम से जाना जाता है? सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आपने। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? भारत के द्वारा हॉकी में स्वर्ण पदक पहली बार किस वर्ष जीता गया था? आप लोग बताइए। 1928 में। 1928 में पहली बार स्वर्ण पदक भारत ने जीता था ओलंपिक में। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। देखिए, बीबी गिरी थे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? चीन की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? अरुणाचल प्रदेश की। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? देखिए, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन को मैंग्रोव कहा जाता है। PSLV शब्द संक्षिप्त एक्रोनिम का तात्पर्य क्या होता है? PSLV का क्या अर्थ होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर बी होगा। विवृत स्थान भीति एगोराफोबिया किसे कहा जाता है? विवृत स्थान भीति यानी एगोराफोबिया किसे कहा जाता है? खुले स्थान का डर। खुले स्थान के डर को साइंस में एगोराफोबिया कहा जाता है। आप लोग याद रखिए। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? मेघनाथ साहा किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए जाने जाते हैं मेघनाथ साहा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगती सिक्यांग है, जो चीन में है, याद रखिएगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? भारत का। भारत का लिखित संविधान लचीला और अंततः कठोर और लिखित संविधान विश्व में भारत का सबसे बड़ा है। किन दो तिथियों के क्रम से दिन और रात बराबर होते हैं? किस दिन बराबर होते हैं? 31 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? कोलकाता में अवस्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है।
निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को आरंभ किया था? किसने किया था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। कब बनाया था? 1929 में। आप लोग याद रखिएगा ये भी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? कब कर दिया गया था बताइए? 1858 में। 1858 में कर दिया गया था महारानी विक्टोरिया के अनुशंसा पर। राज्य सरकार द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों के समय के दरमियान लौटा दिया जाना चाहिए? 14 दिनों। 14 दिनों के अंतर्गत लौटा दिया जाना चाहिए। देखिए, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है बताइए? बास्केटबॉल से। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाती है? प्रति इकाई आयतन क्या कहलाती है? अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है। क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। यथार्थ दाब निम्नलिखित में से बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यथार्थ दाब जो होता है किसके बराबर होता है? गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है इसको। उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उत्प्लावकता विस्थापित द्रव के भार पर निर्भर करती है। उत्प्लावकता नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है? सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है? बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना सुरक्षा वाल्व का कार्य होता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण जिसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? सुघट्यता। सुघट्यता कहा जाता है। चालक का प्रतिरोध होता है। चालक का प्रतिरोध होता है। देखिए, इसकी लंबाई के समानुपाती अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानुपाती। इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? किसके लिए किया जाता है? पीजो प्रणाली का प्रयोग इनमें से किसी के लिए भी नहीं किया जाता है। अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब दोनों भागों में चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। प्रत्येक भाग में केवल एक ही ध्रुव होगा। देखिए, इसमें बी नंबर ऑप्शन होगा। प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी और एक उत्तरी ध्रुव होगा, याद रखिएगा। विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धारा को मापने के लिए। उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा मापे जाते हैं। उच्च तापमान ताप विद्युत पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान मापने के लिए। देखिए, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती है। आघात की अनुभूति नहीं होती है। धारा का मान कितना होना चाहिए? तो जो मानव शरीर में धारा गुजरती है उसका परिणाम का अनुभूति नहीं होता है।
8 से 15 माइक्रो एम्पियर की धारा अगर गुजरती है तो शरीर में इसकी आघात की अनुभूति नहीं होती है। देखिए, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होता है। विद्युत माप यंत्रों में ऊर्जा किस रूप में नियंत्रित होता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है, इस कारण से नहीं कर सकते। पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु होती है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? वेग और ऊर्जा नियत रहता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? भारी जल का और ग्रेफाइट का, दोनों का याद रखिएगा आप लोग। साधारण तापमान पर जल द्रव रूप से और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप से होती है। इसका कारण निम्नलिखित में से विद्यमानता किसके कारण होती है? जल में हाइड्रोजन बंधन की उपस्थिति के कारण होती है। संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? बल के समानुपाती होती है। देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है बिल्कुल। यह ऑप्शन गलत है, सी नंबर। निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? किसमें नहीं होती है? ग्रेफाइट में नहीं होती है। बाकी अमोनिया, हीरा, मीथेन तीनों में होती है चतुष्फलकीय संरचना, लेकिन ग्रेफाइट में त्रिफलकीय संरचना होती है। देखिए, पराध्वनिक चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? पराध्वनिक चाल मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? देखिए, पराध्वनिक की चाल मापने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है और ऑक्सीजन बाहर निकालती है। धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? धूप में कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता प्रदान करती है? कौन करती है? अवरक्त किरणें। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है? किसमें? पिटुआ लोहा में। पिटुआ लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए मुलायम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? ग्रेफाइट, बल्कि आयोडीन, ब्रोमीन और पारा तरल होते हैं। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए, मैथ का यहाँ से प्रश्न है, एक आदमी 2 कुर्सी 800 की कुछ लागत पर खरीदता है। लागत मूल्य के 3/4 पर एक को बेचने पर तथा दूसरे को लागत मूल्य से 4/3 पर बेचने पर उसे 25 रुपये का नुकसान होता है, तो कुर्सी के लिए उसके क्या भुगतान किया होगा? कुर्सी के लिए उसने क्या भुगतान किया होगा? इसमें किया होगा आपको 600 और 200, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, 800 का 3/4, 4 से इसको काटेंगे 200, 200 में 3 से गुना करेंगे 600। फिर दूसरा देखेंगे 800 में 4/3 दिया गया, तो इसको हम गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे, एक संख्या में 3 अंक है, बीच वाला अंक दूसरे से 2 अंकों का योग है, प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है, तो संख्या क्या होगी?
इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस संख्या का सर्वोच्च मान है? इसमें से किस संख्या का सर्वोच्च मान है? 121/9 का सर्वोच्च मान होगा भाग देने पर। 4,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये बहुत सिंपल प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा इसको। मैं अब आंसर बता देता हूँ, 840 रुपया होगा। देखिए, एक व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष पश्चात अपने पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। दोनों की आयु का योग 46 वर्ष है। पुत्र की आयु इस समय क्या होगी? पुत्र की आयु इस समय क्या होगी? 14 वर्ष होगी। यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? क्षेत्रफल में वृद्धि 3 पाई होगी। 3 गुनी वृद्धि होगी। एक दुकानदार एक रेडियो का अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, लेकिन सौदे में 10% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 330 रुपया है तो लागत मूल्य कितना होगा? लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 270 रुपया। उसी प्रकार देखते हैं पाइप और सिस्टम से एक प्रश्न है। एक पाइप जो एक ड्रम को 15 मिनट में भर सकता है, ड्रम को भर रहा है। दूसरा पाइप जो ड्रम के तल में लगा है और जो इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, सभी खुला हुआ है। जब ड्रम खाली है तब आरंभ करने पर ड्रम को शीर्ष तक भरने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 30 मिनट लगेगा। देखिए, 3 संख्याओं का योग 57 है और पहले से दूसरे का अनुपात 3/7 है और दूसरे से तीसरे का अनुपात 7/9 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 3/7 और दूसरे से तीसरे का अनुपात 7/9 है। देखिए, इसका आप लोग बनाइएगा, तो तीनों का योग 57 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 21। सरल चक्रवृद्धि ब्याज जो 4% प्रति वर्ष मिश्रित किया जाता है में 2 साल का अंतर 10 है, तो निवेश कितना होगा? निवेश इसमें कितना होगा? 6250 रुपया का निवेश होगा।